ये दंगाई है, इस देश में आग लगाने वाले लोग हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को इतना दुख हो रहा है कि उनका आग लगाने वाला एक साथी चला गया। नरेंद्र मोदी ने कुछ ट्वीट किया, उसको बढ़ा चढ़ा के करते थे पेश। बात ये है ना, जिसका कुत्ता उसी के लिए भौंकेगा। कुत्ता किसका है? अंबानी अडानी किसके हैं? नरेंद्र मोदी के। तो उन्हीं के दिखाएंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है? दिखाने दीजिए। एक दंगाई चला गया, देश के लिए अच्छा हुआ। हाँ, उनके लिए दुख की बात होगी, हमारे लिए दुख की बात नहीं है। हमारे लिए हमारे किसान साथी इतने चले गए, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। वो दंगाई दिन रात दंगा करता था, पैसा कमाता था, आज उसका पैसा काम नहीं है, चला गया। एक दिन तेंदुलकर भी चला जाएगा। बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस टीम के हैं उसी टीम का वो दंगाई है। पत्रकार बोलते हैं आप, वो दंगाई है, ठीक ना। ऐसे दंगाइयों को हम लोग पत्रकार नहीं मानते हैं। वो वही पत्रकार जो बोल रहा था कि आंदोलन की आखिरी रात है, तंबू उखड़ गया, ठीक ना, और आज उखड़ गया। लेकिन उस इंसान ने कितना दंगा करवाया इस देश में। हरदम उसके चैनल में हिंदू मुसलमान होता था। उसके जाने से कम कुछ सुख और शांति तो मिलेगी लोगों को, जो लोग उसका टीवी देखते थे। ये इन कुत्तों को भौंकने दीजिए, भौंक ले जितना भौंकना हो, भौंक रहे हैं। बताओ, इनका साथी मर गया बेशर्मों को भी, उसके बाद भी एग्जिट पोल दिखा। मैं बोल रही हूँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अब बोले योगी मैं क्या बोलता हूँ। वो लड़की बोले जो अपने बाप का इलाज करवा रही, धमकी दे रही होगी क्यों कि तुमको गिरफ्तार करवाना, जो करवाना बोल करवा लो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब क्या बोलेगा योगी? वो बेशरम टकरा। कौन सच्चा देशभक्त है, कौन बेशरम है, कौन दोगला, कौन देश में दंगाई है? ये मोहन भागवत दंगाई लोग, इस देश में दंगा की आग भड़काने वाले लोग, इस देश में दंगा करवा रहे हैं। बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस टीम के हैं उसी टीम का वो दंगाई है। पत्रकार बोलते हैं आप, वो दंगाई है, ठीक ना। ऐसे दंगाइयों को हम लोग पत्रकार नहीं मानते हैं। वो वही पत्रकार जो बोल रहा था कि आंदोलन की आखिरी रात है, तंबू उखड़ गया, ठीक ना, और आज उखड़ गया। ऐसे लोग, बात ठीक है, किसी का जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन उस इंसान ने कितना दंगा करवाया इस देश में। हरदम उसके चैनल में हिंदू मुसलमान होता था। उसके जाने से कम कुछ सुख और शांति तो मिलेगी लोगों को, जो लोग उसका टीवी देखते थे। दिन रात हिंदू मुसलमान, उसके अलावा इस देश में कोई समस्या नहीं थी। इतनी बड़ी महामारी फैली, उस महामारी में वो लोग दिखाते नहीं थे। अब बताओ, उसी के चैनल में हाल हो रहा है कि उसकी मौत हो गई, उसके बाद उसका बेशरम चैनल अभी एग्जिट पोल दिखा रहा है। कितने बेशरम लोग हैं, इनको अपने साथी की फिक्र नहीं है। ये बेशरम लोग हैं, दंगाई है, पत्रकार नहीं। इनको पत्रकार कहना छोड़ दीजिए। जिसके हाथ में माइक और कैमरा, जरूरी नहीं हर शख्स पत्रकार हो, दंगाई भी हो सकता है। वो ये दंगाई लोग हैं, पत्रकार नहीं है ये लोग। आप पत्रकार नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। ये दंगाई है, इस देश में आग लगाने वाले लोग हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को इतना दुख हो रहा है कि उनका आग लगाने वाला एक साथी चला गया। नरेंद्र मोदी ने कुछ ट्वीट किया, उसको बढ़ा चढ़ा के करते थे पेश। एक दंगाई चला गया, देश के लिए अच्छा हुआ। हाँ, उनके लिए दुख की बात होगी, हमारे लिए दुख की बात नहीं है। हमारे लिए हमारे किसान साथी इतने चले गए, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने, और पत्रकारों ने एक शब्द नहीं बोला, दंगाइयों ने। ठीक हुआ दंगाई चला गया। जिस तरह से चुनाव में 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ, उस राज्यों में अब एग्जिट पोल न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, उसमें भी बढ़त बीजेपी को दिखाई जा रही, कैसे देख रहे हैं? बात ये है ना, जिसका कुत्ता उसी के लिए भौंकेगा। कुत्ता किसका है? अंबानी अडानी किसके हैं? नरेंद्र मोदी के। तो उन्हीं के दिखाएंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है? दिखाने दीजिए। जिस दिन परिणाम आएगा पता चल जाएगा, 2 दिन अब दूर नहीं है। आपके नेता बंगाल गए हुए थे, क्या उसका असर नहीं दिखेगा? क्या असर दिखेगा, आप परेशान मत होइए, 2 तारीख आने दीजिए। इन कुत्तों को भौंकने दीजिए, भौंक ले जितना भौंकना हो, भौंक रहे हैं। बताओ, इनका साथी मर गया बेशर्मों को भी, उसके बाद भी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अब तो बोलो हॉस्पिटल के बारे में, अब तो बोलो ऑक्सीजन के बारे में, अब तो बोलो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन अभी भी बेशर्म है। देखो इनकी बेशर्मी, हद है इनकी बेशर्मी पे। कितने बेशर्मी हैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में किसी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई दवाई की किल्लत नहीं है, सब कुछ है और जरूरत से ज्यादा हमारे पास। एक लड़की का वीडियो मैंने वायरल देखा है उत्तर प्रदेश में, उसने बोला 4,70,000 रुपए जमा कर चुके हैं, मेरे पिताजी ऊपर हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑक्सीजन नहीं है, जो बम हाथ से दबाने वाला वो होता है, उसको दबा के ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक ना। ये हाल है, और बोल रही 4,70,000 रुपए दे चुके हैं, और योगी बोलता है कुछ कमी नहीं है। उसने बोला खुलेआम कि तुमको जो करवाना हो करवा लो, मैं बोल रही हूँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो अब बोले योगी मैं क्या बोलता हूँ। वो लड़की बोले जो अपने बाप का इलाज करवा रही, धमकी दे रही होगी क्यों कि तुमको गिरफ्तार करवाना, जो करवाना हो बोल करवा लो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब क्या बोलेगा योगी? वो बेशरम टकरा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाए। मैं कहता हूँ उस लड़की को गिरफ्तार करवाओ ना, उस बेचारी को जो रो रही अपने बाप के लिए, एनएसए उस पे लगवाओ। बेशरम को शर्म नहीं आती, लोग मर रहे हैं। और मतलब कि जिस तरह रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजाने वाली हाल है, पूरा देश जल रहा है, चिताओं पूरे देश में चिता की अग्नि उठ रही है, और ये बेशरम लोग ढोंग रचा रहे हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त है, वेंटिलेटर पर्याप्त है, अभी मतलब बेशर्मी देखो कि IPL चल रहा है। अरे मतलब वही हाल है कि रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहे, भारत जल रहा है चिताओं से, और ये जश्न मना रहे। कितने बेशर्म लोग हैं, इनकी बेशर्मी देखिए, इनके अंदर नैतिक मूल्य है ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं, ये इंसानी जानवर हैं। IPL में तमाम जो विदेशी क्रिकेटर थे वो अपने वतन वापस जा रहे हैं, और कई लोगों ने इस कोरोना काल में आर्थिक मदद भी की है। कैसे देखते हैं? एक तरफ जो हमारे देश के जो तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर, दिग्गज क्रिकेटर हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हों, ये
धोनी हो या रोहित शर्मा हो, ये तमाम क्रिकेटर हैं, लेकिन इनकी तरफ से कभी कुछ शब्द नहीं, ना तो बोले गए सरकार के लिए और ना ही जो तमाम कोरोना काल में मर रहे हैं इनके लिए। जिनके अंदर इंसानियत है, नैतिकता है, वो भाई मदद कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। उन विदेशी खिलाड़ियों का शुक्रिया जो मदद कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि भाई भारत में कितना बुरा हालात है, और यहाँ के बेशरम खिलाड़ियों को देखिए कि एक शब्द बोल नहीं रहे हैं, 1 रुपया नहीं दे रहे, इनको तो लगा कि और पैसा कहाँ से लूट ले, मरे जा रहे हैं। इन बेशरमों पे भारत में हद है बेशर्मी की। और जिस तेंदुलकर की बात करते हो तो इतना बेशरम इंसान क्या बताएं, जिस बेशरम सरकार ने उसको बताओ भारत रत्न दे दिया, वो हर चीज का ऐड करता है। वो ऐड है कि वो खिलाड़ी है, किस बात का खिलाड़ी, उसको बोलते हैं क्रिकेट का भगवान, खाक भगवान। जनता मर रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐड करता चला जा रहा है, कमाई कर रहा है। लोगों के लिए कुछ तो कर दे भाई, मरते मरते क्या करेगा, पैसा लेके जाएगा। एक दंगाई पत्रकार की जैसे बात किया आपने, शुरुआत किया, वो दंगाई दिन रात दंगा करता था, पैसा कमाता था, आज उसका पैसा काम नहीं है, चला गया। एक दिन तेंदुलकर भी चला जाएगा। कुछ तो भाई लोगों की मदद कर दे। कब तक दंगा इस तरह करता रहेगा, खुद पैसा लूटता रहेगा? मदद करनी चाहिए इन बेशरमों को, कोई भी खिलाड़ी हो, लेकिन सब पैसा लूटने में लगे हुए हैं, बेशरम है। जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू सो रहा है, जागेगा तो कल्याण कर देगा, क्या अभी हिंदू जागा नहीं है या जग चुका है और चिताओं में आग लगा रहा है? हाँ सही बोल रहे हैं, जग चुका है, नहीं जल रहा है, जल रहा है हिंदू। अब पता नहीं मोहन भागवत कहाँ है। वो बेशरम इंसान बोलता था कि हमारे पास सबसे बड़ी सेना है, हम सबसे ज्यादा देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। आप देखिए गुरुद्वारों में ऑक्सीजन लंगर लगा हुआ है, और ये बेशरम कहाँ सो रहे हैं जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, और इनको सरदार लोगों को क्या बोलते हैं, खालिस्तानी है। अब वो कहाँ है बेशरम जो देशभक्त थे? आज देखो जो ये खालसा वाले कितनी मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन का लंगर लगा दिए हैं, और तुम कहाँ डूब मरे? देशभक्त ऐसी तैसी देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं बेशरम लोग। ऐसे बेशरमों को डूब मरना चाहिए। इस देश की जनता को देखना चाहिए कि कौन सच्चा देशभक्त है, कौन बेशरम है, कौन दोगला, कौन देश में दंगाई है। ये मोहन भागवत दंगाई लोग, इस देश में दंगा की आग भड़काने वाले लोग, इस देश में दंगा करवा रहे हैं। सरदारों का शुक्रिया जो लोग लंगर लगाए हुए हैं, इस देश के लोगों को बचाने का प्रयास तो कर रहे हैं। आप मोहन भागवत आरएसएस को कह रहे हो कि दंगाई हैं और देश में आग लगाने का काम करते हैं, तो कहते हैं हम देशभक्त हैं। भाई उनका इतिहास ही दंगाई है। वो दलाल हैं, चाटुकार हैं, अंग्रेजों के दलाल थे, चाटुकार थे, माफी मांगने वाले लोग थे। सावरकर बताओ आप ऐसा कौन सा काम कर दिया कि अंग्रेज उसको 60 रुपए महीना पेंशन देते थे? ये हमको बताएंगे। इन दंगाइयों का इतिहास भरा है, माफी मांगने से, भ्रष्टाचार करने से, देश में आग लगाने से। ये वही सावरकर है ना जिसने बोला था जिन्ना से पहले कि 2 नेशन थ्योरी, धर्म के आधार पर 2 राष्ट्र होंगे। ये बेशरम बात करेंगे हमसे। वही श्यामा मुखर्जी है जो पूरे भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बंगाल में सरकार चला रहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये बात करेंगे दंगाई बेशरम लोग। इस देश में जब संकट आएगा तो ये पता नहीं कहां गायब हो जाएंगे। बाद में बोलेंगे हमने देश सेवा की, खाक देश सेवा किया। अब इस संकट की घड़ी में आओ ना, क्या देश सेवा कर रहे हो? इस संकट की घड़ी में आओ तो पता चल जाएगा। तो बोलेंगे नहीं सब लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो। अरे खाक सुरक्षित, जो सड़क पे आ गया है, जो मर रहे हैं हॉस्पिटल, उसकी सेवा कौन करेगा? कौन करेगा सेवा? बताओ मोहन भागवत, बताएगा मोहन भागवत कि नहीं बताएगा? नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को बोल देगा तिलक की तरह कि घर में रहो, सुरक्षित रहोगे। ये बेशरम लोग हैं, इनको डूब मरना चाहिए। और इस देश को जनता को समझना चाहिए कि नकारे निकम्मों का नकाब उतर रहा है, इनका नकाब हट रहा है, इनको पहचाने और इनको इस देश से भगाए। ये तो कहते हैं कि ये तो बॉस हैं, मोहन भागवत को बॉस कहा जाता है कि एक भारत के अंदर एक ऐसी पावर जिसके इशारे पे सरकार चलती है। बिल्कुल दंगाइयों का बॉस है ये। सरकार कौन चला रहा है? दंगाई लोग चला रहे हैं। दंगाई भ्रष्टाचारी दलाल चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं। उन दंगाइयों का, भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का बॉस है। सच बात है, बिल्कुल बॉस है। जो कुछ बोलता है वही होता है, तो बिल्कुल उसका बॉस है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से लगातार अभी सोशल मीडिया पर एक कई पोस्टें वायरल हो रही हैं 5G नेटवर्किंग को लेकर के, 4G के बाद 5G। जी जी। 5G कह रहे हैं, इसी 5G की टेस्टिंग के बाद से लगातार मौतों का इजाफा बढ़ना शुरू हुआ है। क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? हाँ, मैं भी यही बात सुन रहा हूँ। इस पे मैं ज्यादा पुख्ता कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन हाँ ये बात सुना मैं भी हूँ कि ऐसा लोग बोल रहे हैं। हो सकता है शायद सच हो कि कोरोना के बहाने उसकी टेस्टिंग हो रही हो, लोग मर रहे हो तो उसको दिखा रहे हो कोरोना हो सकता है पूंजीवादी लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनका काम ही हरदम होता है कि लोगों को ये कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, मरते रहे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। शायद हो ऐसी बात, मैं पुख्ता तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता। मतलब 5G नेटवर्किंग इसके पीछे कुछ हाथ हो सकता है उसका रेडिएशन खतरनाक हो, इस तरह से कुछ इम्पैक्ट कर रहा हो, ये बात हो सकती है, नकारा नहीं जा सकता है। बीच में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे, तब चिड़िया और पक्षियां बहुत सारी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, जरूर। तो ये आंदोलन को 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अब क्या है इसका आगे का लक्ष्य? क्योंकि आपने कहा था, आपके नेता ने कहा था कि मई के पहले हफ्ते में हम दिल्ली कूच करेंगे। बात यह है कि आंदोलन इस देश में जब सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन 5 साल चले, कोई आपत्ति नहीं है। बात ये थी मई के पहले हफ्ते दिल्ली कूच करने की, तो हमारे किसान नेताओं ने अपने कदम अभी पीछे हटाया है। कारण यह कि देश में इस तरह महामारी फैल रही है, उस महामारी के टाइम पे जो भाड़ मीडिया है बाहर समय बदनाम करने की तलाश में रहती है। इस बार बदनाम कर देगी किसान कोरोना फैला रहे हैं, तो देश के जो लोग हैं जिनके प्रति हम लोगों की सहानुभूति है, वो लोग भी इस भाड़ मीडिया के चक्कर में ना आ जाएं, बोल दें किसान कोरोना सच में फैला रहे हैं। इसलिए हमारे किसान नेताओं ने बोला कि अभी रुकते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए, उसके बाद आगे चलेंगे। दिल्ली तो जरूर चलेंगे और जीतेंगे।
लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि जो कोरोना पूरे देश में फैला है इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप उत्तर प्रदेश का भी डाटा देखिए, वहाँ पे पंचायत चुनाव हो रहा है, वहाँ पे लगभग 700 से ज्यादा कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी थी कोरोना के टाइम पे, वो बेचारे मर गए। अब उनका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? इस योगी जो बोल रहा है कि हमारे पास सब कुछ सही है, उसको जिम्मेदार होगा, लेकिन वो जिम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा। अब उत्तर प्रदेश की मैंने बात बताई, मेरे पास डाटा है, हर राज्यों में ये हाल है। बंगाल में देखिए किस स्पीड से कोरोना फैल रहा है, लेकिन वहाँ पे जश्न मनाया जाएगा, ये हाल है। हत्या का केस दर्ज हुआ बिल्कुल इन पे बिल्कुल चुनाव आयोग के सभी कर्मचारियों पर जिन्होंने चुनाव करवाने का निर्णय लिया, और जो नेता जो नहीं मान रहे थे, चुनाव जीवी लोग, जो सत्ता जीवी लोग, सत्ता के भूखे लोग, इन पर भी हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, सबको जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल इनको जेल में जाना चाहिए। लोग हत्यारे हैं यहाँ की जनता के लिए। ये सत्ताजीवी लोग सत्ता के चक्कर में देश की जनता को मार रहे हैं। भाई किसके लिए सत्ता बना रहे हो तुम? जब लोग ही नहीं रहेंगे तो किस पे राज करोगे? किसके लिए काम करोगे? लेकिन ये बेशरम है सत्ताजीवी, इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के आसपास लाश से पड़ी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें सत्ताजीवी कह रहे हैं, आपको आंदोलनजीवी कहते हैं। गर्व है आंदोलनजीवी होने पे। भाई आंदोलन से देश की बुनियाद बनती। भारत कैसे बना है? आजाद भारत आंदोलन के दम पे बना है, और आंदोलन करने वाले हमारे पूर्वज थे। हमें तो गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं। वो बेशरम है, वो बेशरम जीवी हैं, वो चुनाव जीवी हैं, वो चंदा जीवी हैं, वो पेट्रोल जीवी हैं, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाते चले जाते हैं, आम जनता को लूटते चले जाते हैं, तो वो बेशरम लोग हैं। हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं। लगातार महंगाई जो चरम पर थी, उसके खिलाफ तो लोग सड़कों पर तो नहीं उतरे। बात यह कि लोग सड़क पर आ सकते थे, जो लॉकडाउन लगा दिया गया, जरूर नहीं तो लोग सड़क पे आते। यही कहा जा रहा था कि अगर महंगाई बढ़ी है तो ये कोरोना के वजह से है, बाकी बाद में सब ठीक हो जाएगा, मोदी जी हैं तो सब ठीक कर देंगे। वही बात है ना कि सारे जो इनके दोस्त थे, सभी दोस्तों को ढकने के लिए कोरोना आ गया है। जो कुछ भी हो रहा है, कोरोना करंट्स हो गए, कोरोना करंट्स हो गए, कोरोना करंट्स हो गए। अरे आप देखो तो क्या हाल हो गया हमारा। भूटान जैसे देश से हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं ऑक्सीजन की, है? ये विश्वगुरु बनने की बात थी। ये आत्मनिर्भर भारत है, जिस भारत का बताओ इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश, आज भूटान से हाथ फैला रहा है। कितने बेशरम लोग हैं, कहां पहुंचा दी भारत को। ये बात करते हैं विश्वगुरु बनने की बेशरम लोग। इनको तत्काल इस देश की गद्दी खाली कर देना चाहिए। अगर सही माने में चाहते हैं तो इस देश को अभी भी वक्त है, छोड़ दें। देश इनका शुक्रिया अदा करेगा कि भाई जो कुछ हुआ तुम छोड़ तो दिए, लेकिन अगर अभी नहीं सुधरे तो देश इनसे बदला जरूर लेगा, और इनको दौड़ा दौड़ा के भगाएगा। राजसेना हिल्स खाली करवाएगा। ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे, क्या आंदोलन का असर देखने को मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है ये इससे तो नहीं लग रहा है। ना वो एग्जिट पोल को हवा में उड़ाइए, जिस दिन परिणाम आएगा पता चल जाएगा। और चुनाव अपनी जगह पर है, आंदोलन अपनी जगह पर है। अगर वो सरकार मान ली 5 राज्य में बीजेपी के मान लो बन भी जाती है, तो भी आंदोलन जैसे चल रहा तो वैसे चलेगा। किसी की कोई औकात नहीं कि आंदोलन को जरा सा भी हिला दे, आंदोलन चलेगा। ऑपरेशन क्लीन की भी बात कही गई। ऑपरेशन क्लीन होगा लुटियंस की दिल्ली का, राजसेना हिल्स का, जो वहाँ पे भ्रष्टाचारी विधायक, मतलब सांसद, मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी बैठे, उन सबका ऑपरेशन क्लीन होगा। उन सबको चुन चुन कर हटाया जाएगा और राजसेना हिल्स को खाली किया जाएगा, साफ किया जाएगा। लोकतंत्र के रास्ते से अगर जब सूधे नहीं मानेंगे, तख्ता पलट किया जाएगा। दिल्ली चढ़ेंगे और दिल्ली में चल करके राष्ट्रपति को पकड़ेंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पकड़ के सबको खाली कराएंगे, सबको इस्तीफा लिया जाएगा, सबका इस्तीफा तत्काल लिया जाएगा, और देश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा के नया चुनाव कराया जाएगा, इन दंगाइयों को हटाया जाएगा।